हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, देखिए इनके मैगी बनाने से। ब्रेकफास्ट का टाइम था तो कहने लगे आज मैं मैगी बनाता हूँ। शिवाय स्कूल चला गया था और ये आ गए थे किचन में, कह रहे आज मैं ही मैगी बनाऊँगा। ये देखिए मैगी बनकर हो गई थी तैयार। लग रही थी बहुत टेस्टी सी लग रही थी। अब बाकी तो खा के ही पता लगता, पर देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही थी मैगी। कभी कभार यार महीने में एक दो बार तो हम मैगी खा ही लेते हैं ब्रेकफास्ट में। बस उसके बाद फिर ये भी इंजॉय कर रहे थे अपनी मैगी को। ये देखिए मैंने इनकी प्लेट लगा कर दे दी थी और ये साथ में न्यूज़ भी देख रहे थे और अपनी मैगी का इंजॉय भी कर रहे थे। उसके बाद इनको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं चली गई थी पड़ोस वाली भाभी के पास। और आज मुझे बालों में लगवानी थी मेहंदी। मतलब बहुत टाइम हो गया था, 2-3 महीने हो गए थे तो मुझे मेहंदी नहीं लगाई थी, तो सोचा आज भाभी के पास जाकर मेहंदी लगवा ही लेती हूँ। तो मैं सुबह ही मेहंदी लगवाने बालों में चली गई थी। अरे देखिए भाभी मेरे बालों में मेहंदी लगा रही है। बड़ी अच्छी मेहंदी लगाते हैं बालों में ना, तो मैं इन्हीं से ही लगवाती हूँ। हम यहाँ पर गप्पे भी मार रहे थे और हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे ना हम यहाँ पर मेहंदी लगाते हुए। हमें ना गर्मियों में ना अपने बालों में मेहंदी लगाते रहना चाहिए। पता है क्यों? इससे ना ठंडक भी रहती है सिर में। अब मतलब थोड़ा सा कंडीशनिंग से भी मिल जाता है बालों को ना हमारे। तो ये हरी मेहंदी ही लगाती हूँ मैं हमेशा, कलर वगैरह नहीं लगाती। तो ये अपना हरी मेहंदी अच्छी रहती है लगाने के लिए। मेहंदी लगाने के बाद बालों को वॉश करने के बाद नहा धोकर देखिए जी हमारी मंडली चल दी थी आज किसी के घर। हमारे उधर पड़ोस में एक भाभी है ना, उन्होंने झटका माई की कढ़ाई कर रखी थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा कि झटका माई की कढ़ाई क्या होती है। ये भी हो सकता है कि कई लोग ना मतलब इधर उधर दूर दूर के लोग, कुछ लोग झटका माई की कढ़ाई को कुछ और भी बोलते हैं। ये देखिए हम इनके घर पर आ गए थे, यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें थोड़ा सा कैप्चर ही कर लेती हूँ। इसमें ना झटका माई की कढ़ाई में पता मतलब आप कोई सूखना करते हो ना, तो जब वो सूखना पूरी हो जाती है तो आपको ना 7 हो 11 हो 9 हो सुहागनों को ना जिमाना पड़ता है। तो इसी के लिए उनकी कोई सूखना होगी तो उनकी पूरी हो गई थी, तभी हम इनके घर पर जीमने के लिए आए थे। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर होती है पूजा। इन्होंने अपने नाती के लिए ही यह सूखना कर रखी थी। और ये देखो सबसे पहले उन्हीं से ही माथा टिकवाया, उसके बाद फिर सबने 2-2 करके माथा टेका। यहाँ पर इसमें ना माथा ऐसे ही टेकते हैं, इसमें हलवे का भोग लगता है। और उसके बाद देखिए मैं और भाभी भी आ गए थे माथा टेकने के लिए। इसमें जो ये हवन सा जलता है ना, इसमें घी डालना होता है, लौंग, इलायची, हलवा ये सब डालना होता है, पैसे चढ़ाने होते हैं। ये पता झटका माई बड़ी जल्दी सुनती है। अगर आप कोई सूखना करते हो ना तो ये बड़ी जल्दी सुन लेती है, बट आपको उसे ना एकदम से ही पूरा करना पड़ता है। ये देखिए हम सारी लेडीज़ खड़ी थी। उसके बाद जब हमने माथा टेक लिया, क्योंकि लास्ट मैं और भाभी रह गए थे, उसके बाद हम बैठ गए थे प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि इस वाले व्रत में ना प्रसाद ही बंटता है। ये देखिए हम लोग सभी लाइन में बैठ गई थी लेडीज़। और अब जो भाभी हैं जिन्होंने सूखना की हुई थी ना, वो हम सबको हलवा बांटेगी। और जो हलवा होता है ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, ये हलवा ना हमें पता चुपचाप खाना पड़ता है। हलवा खाते हुए कोई भी लेडी बोलेगी नहीं, समझ सकते हो आप। कोई भी लेडी बात नहीं करती इस टाइम। ये देखिए हम हलवा निकाल रहे थे, इसमें से हलवा ना थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है। जब आपके पास हलवा आ जाता है ना, तो उसमें से 2-2 चम्मच आपको निकालने पड़ते हैं। ये देखिए सभी अपनी प्लेट्स में से निकाल रहे थे, पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब तक हलवा ख़त्म नहीं होता ना, तो हमें चुप ही रहना होता है। देखिए सभी लेडीज़ हलवा निकाल कर एक तरफ रख रही थी, और उसके बाद हमने हलवा खाया। और फिर जो भाभी थी ना, उन्होंने अपनी चुन्नी में ही हमारी झूठी कटोरियाँ ली। ये देखिए उसके बाद आ गया था खाना। फिर हम सब ने खाना एंजॉय किया। खाने का इतना वो नहीं होता, मेन तो इसमें हलवा ही होता है कि हलवे का ही प्रसाद दिया जाता है औरतों को ना। खाना तो ये है कि आजकल करने लग गए हैं, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं खाता ना तब तक, जब तक ये इसका माथा ना टेक लो।
ये देखिए हम सब खाना खा रहे थे, मैं भाभी को भी सर्व कर रही थी। इन्होंने अच्छा खाना बनाया हुआ था, बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। आप लोग बताना कमेंट में कि किसी के यहाँ पर इस वाली कढ़ाई को क्या क्या बोलते हैं ना। हम सब ने खाना खाया एट द लास्ट, फिर इन्होंने हमें लास्ट में हमें प्रसाद दिया। प्रसाद में आपके वो देते हैं पान, और पान के साथ होता है बिंदी का पत्ता, पैसे, रुमाल वगैरह होते हैं। ये देखिए, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए भाभी सबको प्रसाद दे रही थी, ये कह रही थी हमें प्रसाद मिल गया। जैसे बच्चे करते हैं ना, कंजकें होती हैं, ऐसी सुहागनों को भी प्रसाद ऐसे ही मिलता है। बट इसमें पान का मेन होता है, तो इसमें पान ज़रूर देते हैं प्रसाद में ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।